तो पहले तो भूपेंद्र जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, कैसा लग रहा है बजट? जी मैंने पहले ही कहा कि ये जो है झूठे सपने दिखाने वाला बजट है, जो अपने स्वयं के जो सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण, उसके विपरीत है। मतलब इससे आप झूठ को पकड़ भी सकते हैं आसानी से। और मुझे लगता है इस आर्थिक सर्वेक्षण को बनाने वाला जो योग्य अधिकारी होगा उसका भी ट्रांसफर पक्का है, क्योंकि उसने इतनी सत्य उद्घाटित कर दिए हैं कि ये सरकार के हर झूठ पकड़ में आ रहा है। आप ये देखें कि भारत सरकार का जो बजट है वो 5.8% की ग्रोथ दिखा रहा है, और मध्य प्रदेश मोदी जी की रफ्तार से दोगुना चल रहा है। इस 11.05% की ग्रोथ से काम कर रहा है मध्य प्रदेश का बजट। और हालत ऐसी है कि हमारा कर्जा डबल होता जा रहा है। हमारे यहाँ लोगों की 40% नौकरियां छूट गई हैं। हमारे यहाँ जो है दूध का उत्पादन घट गया है, मांस का उत्पादन बढ़ गया है, और हमारी सरकार गौमाता की सरकार है। कितने कंट्राडिक्शंस हैं इसमें, आप तो कल्पना नहीं कर सकते। एक बड़ी जोरदार चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में सरकार ने बताया कि 384 औद्योगिक यूनिट्स लगी थी बड़ी, 5 साल में ये 554 हो गई। कुल 170 यूनिट जो है बड़ी है मध्य प्रदेश में। और साथ में सरकार बता रही है कि हमने 2429 जो है उद्योग स्थापित किए हैं। अब ये सरकार के ही दोनों आंकड़े, इनमें कौन सा सच है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरा बड़ा जो झूठ है, एक मिनट, एक सेकंड और लूंगा एक बड़ा झूठ 20 साल में जो है माननीय शिवराज जी की सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि उन्होंने 32 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कराया। और सरकार ने कल विधानसभा में ये बताया है कि उनके पास कुल 46,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। ठीक है, और पिछले 16 साल से ये ढपली पीटी जा रही है कि 32 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सच और कौन सा झूठ, ये जो है ये मध्य प्रदेश, इसका जवाब बीजेपी से जरूर लेंगे। आप जो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी से, शिवम जी से जवाब जरूर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया, लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं और लोग भी जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानना जरूरी है। इसलिए पहले इंदौर चलते हैं और इंदौर में मिथिलेश, लोगों को बजट को लेकर लोगों की क्या राय? देखिए, मध्य प्रदेश के युवा इस वक्त मेरे साथ हैं। एमपी का बजट कैसा रहा, सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं, पूछते हैं कैसा रहा बजट? बहुत ही अच्छा रहा, यूथ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा रहा। तो इस बार का आई वुड से माइलस्टोन बजट था बिल्कुल। इस बजट के लिए आप लोग क्या कहेंगे? आंकड़े नहीं विश्वास रहा है, हमने अब आकाश लिखा है। ये हमारे सीएम जगदीश देवड़ा जी ने ही कहा है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जी हाँ, जो उन्होंने वो लाइन कही है जी। वो लाइन क्या थी? यही, आंकड़े नहीं विश्वास लिखा है, हमने अब आकाश लिखा है। तो सहमत है आप लोग? जी बिल्कुल सहमत। क्या कहेंगे बजट को लेकर? इस बार का बजट मुझे इसमें ये सबसे अच्छी चीज़ लगी कि हमने इस बार इंडस्ट्रियल सेक्टर को इग्नोर नहीं करा है बिल्कुल भी। हर एक कंट्री का जो जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही हमें दिखता है। तो आई फील लाइक ये बहुत अच्छी चीज़ करी है उन लोगों ने। और आई जस्ट होप कि आगे हमारे आने वाले समय में हम और एक अच्छा भारत देख पाएँ, एक अच्छा मध्य प्रदेश देख पाएँ। बजट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सरकार ने एकदम एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया है। जैसे कि बताया कि एमबीबीएस में लगभग 400 सीटें बढ़ी है, फिर बच्चों को बाहर विदेश सीखने के लिए भेजेंगे, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। यहाँ पर तो पसंद आ रहा है। सुशील, वहां पर प्रतिक्रिया क्या आ रही है? बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ ग्वालियर में भी लोग मौजूद हैं, इनसे ही पूछते हैं कि आखिरकार इनको बजट कैसा लगा। आप भी बताइए कि क्या लगता है जो बजट आया है, किस तरह का बजट रहा? आगे सुशील जी, अभी जो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री देवड़ा जी ने जो बजट पेश किया है, अभी तक तो ठीक दिख रहा है। जैसे कि 2 कृषि विश्वविद्यालय जो है जबलपुर में और ग्वालियर में, एक कृषि विश्वविद्यालय के लिए, कृषि अनुसंधान के लिए जो 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, काफ़ी अच्छा है। दूसरा, लाडली बहनाओं के लिए अब उनको अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, ये भी काफ़ी सराहनीय है। सड़कों की हालत अभी काफ़ी सुधर चुकी है, लेकिन कहीं हद तक अभी भी और सुधार की आवश्यकता है। तो इसके लिए एक वो नई तकनीक से शुरू कर रहे हैं सड़कों का निर्माण, ये भी काफ़ी सराहनीय है। आप बताइए कि किस तरह का बजट आपको लगा है? नहीं, मुझे तो बजट बहुत अच्छा लगा। जैसे कि बताया गया कि नए रोजगार मिलेंगे लोगों को, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी युवा हैं रोजगार की तलाश थी, उन लोगों की शायद ये उम्मीद पूरी होने वाली है।
आप बताइए कि बजट में क्या लगता है आपको, कितना अच्छा रहा बजट, किस तरह का रहा? देखिए बजट में इस बार जो आया बजट उसमें काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि शिक्षा को भी लेकर, रोजगार को लेकर, मेडिकल को लेकर, जैसे शिक्षा को लेकर AI द्वारा बनाया जाएगा, पर्यटकों को भी लेकर ध्यान में रखा गया, सिंगर्स की तैयारी की जा रही है। यह ग्वालियर किले को भी अभी देखा गया कि लीज पे दिया जा रहा है, उसमें पर्यटक बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार बढ़ेगा। अगर छत्तीसगढ़ की तरह पेट्रोल डीजल भी अगर ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में भी अगर कम होता तो शायद लोगों को और राहत मिलती, क्योंकि रोजगार बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो व्यवसाय और बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मिलीजुली प्रतिक्रिया है और लोगों का कहना है कि बजट में कई प्रावधान प्रतिक्रिया हमने सुनी और लोगों ने क्या कहा ये भी हम सुन ही रहे हैं। लेकिन जो जानकार है, क्योंकि बजट का ये होता है कि बजट अचानक से जब सामने आता है तो अचानक से उसको पूरी तरीके से समझकर उस पर प्रतिक्रिया देने से ज़्यादा बेहतर होता है कि उसको पूरा समझा जाए, आंकड़ों को समझा जाए। और शिवम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि भूपेंद्र जी ने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं कि कुछ आंकड़े कुछ और हैं, आंकड़ों की कुल मिलाकर बाजीगरी उन्होंने इसे कहा है। शिवम जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भूपेंद्र जी जब आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो कल जिस आर्थिक सर्वेक्षण से उन्होंने कुछ आंकड़े उठा लिए, उसी आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश की 11% से ज्यादा GSDP ग्रोथ को भी रेखांकित किया गया है। भूपेंद्र जी उसको एकदम सिरे से खारिज कर देते हैं। उन्होंने कहा है, एक मिनट, उन्होंने यही बात तो कही है, उन्होंने यही बात उठाई, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं, उन्होंने यही बात उठाई थी कि भारत सरकार कुछ और कह रही है, मध्य प्रदेश सरकार कुछ और कह रही है। उन्होंने ये बताया है भारत सरकार के ही सहयोग से, उसके मार्गदर्शन में और उसकी निगरानी में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है और विकसित भारत के संकल्प में योगदान देने वाला नंबर 1 राज्य बनाने के लिए यह बजट प्रस्तुत किया गया। अभी आपने बहुत सारे युवाओं के रिएक्शन सुने, जो किसान थे उनकी भी आपने बातें सुनी। तो यह दिखा रहा है कि जो एक सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट की हम बात करते थे, उस पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जी और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार खरा उतर रही है। और यही कारण है कितने सारे वर्गों का विश्वास हम जब लोगों के रिएक्शन देख रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है। और वित्त मंत्री जी ने जो अपने बजट भाषण में ही यह बात कही कि यही जुनून यही ख्वाब है मेरा कि वहां चिराग जला दूं जहां है अंधेरा। तो यह बजट उस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अभी हमारे यहाँ पे एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, देश के यशस्वी गृह मंत्री आए और दुनिया और देश के कई बड़े उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश की अपनी मंशा को जाहिर किया। वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब कितना एक बड़ा अमाउंट बताया गया, जब सदन में पेश किया गया तो उसमें अमाउंट में अंतर है। देखिए, जब हम इस तरीके की बात करते हैं, शिवराज जी की बात करें या किसी अन्य चीज की बात करें, तो मध्य प्रदेश में हमने पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड रखा है। 20 वर्षों का आंकड़ा तो हम जब विधानसभा के चुनाव में उतरे थे तो हमने प्रस्तुत किया था। विगत 5 वर्षों में 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मध्य प्रदेश में हमने निवेश आकर्षित किया है। और जो जमीन पर हमारी जो विभिन्न इन्वेस्टमेंट मीट और इत्यादि चीजें थी उसके माध्यम से हमने संकल्पित किया और 1,25,000 के करीब उसके माध्यम से रोजगार भी मध्य प्रदेश में सृजित हुए हैं। तो यह चीज अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत महत्वाकांक्षी रही थी और उसके परिणाम भी जमीन पर देखने को मिले हैं। और मध्य प्रदेश को तो यह खस्ता हाल छोड़ करके गए थे, माइनस में हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके तकरीबन 18% तक हमारी पिछली सरकार लेकर के आई। जिस राज्य में बिजली नहीं हो, जिस राज्य में सड़कें नहीं हो, जिस राज्य में बेसिक कम्युनिटीज की व्यवस्था नहीं हो, वहां पे कोई उद्योगपति निवेश कैसे कर सकता है? तो यह सब बनाने में, एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में 20 वर्ष का वक्त लगा और अब सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि IIT की तर्ज पर मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में MIT जो खोलने की बात कही गई, MPIT खोलने की बात कही गई है। और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने तकरीबन 1 लाख किलोमीटर की और सड़कों के निर्माण का विशेष प्रावधान बजट में किया है। इसके साथ ही साथ हमने दिखाया कि हम रेवेन्यू। ठीक है, चलते हैं ना भूपेंद्र जी से और बात करते हैं, उनके कुछ और जाहिर तौर पर सवाल होंगे। भूपेंद्र जी क्या कहेंगे? जवाब आया करने वाले राज्यों में है तो यह तमाम चीजें कहीं जमीन पर दिखती हुई नजर आती हैं। और भूपेंद्र जी देखिए, जो है ये जो बाजीगिरी चल रही है अभी भी निरंतर चल रही है। आपने अभी जिक्र किया इन्होंने GIS का, बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में GIS हुई। ग्लोबल समिट का मतलब क्या होता है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 0% इन्वेस्टमेंट है। दूसरी चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, पूरे भारत में जो इन्वेस्टमेंट आई है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, उसका 1% भी मध्य प्रदेश में नहीं आया है। ये इनकी अचीवमेंट है। सपने तो आप कितने भी बड़े दिखा दो। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 5 साल में इनने 1,65,436 लोगों को जो है प्राइवेट कंपनियों में नौकरी जनरेट हुई मध्य प्रदेश में। वादा किया गया था 25 लाख नौकरियों का। इसके बड़े बड़े भाषण है, PM तक का भाषण है।
इसका मतलब है कि 33,000 नौकरियां जो है प्रतिवर्ष आप जो है प्राइवेट सेक्टर जनरेट कर पाया मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में हर साल जो है 3.5 लाख बेरोजगार पैदा होते हैं, 40 लाख बेरोजगारों का बैकलॉग है। ये सब विधानसभा में बताया हुआ है हुजूर की सरकार ने। ठीक है। जब 4 लाख जो 40 लाख बेरोजगार हैं उनको समायोजित करने में जो देवड़ा जी की रफ्तार से जो है 100 साल लगेंगे। चलिए ठीक है, ये मध्य प्रदेश की प्लानिंग है, ये मध्य प्रदेश का बजट है, जो है ये समावेशी बजट है। जो आंकड़े रखे गए हैं उन्हीं को उठाकर सवाल खड़े कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से इस पर जवाब भी आएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरे सहयोगियों का भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और लोगों की प्रतिक्रिया देने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी है।